आखिरकार जितेश शर्मा ने जिस बॉल पे चौका मारा उसी पे आउट कैसे हो गए, या फिर भाई सूर्य कुमार यादव बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठे डीआरएस क्यों ले रहे थे, या फिर भाई अंपायर ने आज के इस मैच में सबसे बड़ी दो गलतियां कौन सी करी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के तीसरे टी20 मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। भाई टॉस होता है और हमेशा की तरह सूर्य कुमार यादव टॉस हार जाते हैं। साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर फील्डिंग चुनती है और आज के भी मैच में भाई श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाया गया, लेकिन बाहर हमें दिखे कि इतने फैंस आए थे श्रेयस अय्यर से मिलने जो कि उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे। साथ में हमें दिखता है कि भाई कुछ लड़कियां शुभमन गिल के लिए भी उनके ग्राउंड में आई हैं। फिर भाई मैच चालू होता है और बैटिंग करने आते हैं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। भाई पहले ही ओवर में शुभमन गिल 3 चौके मार देते हैं बर्गर को। बड़े टेस्टी चौके मारते हैं। भाई बर्गर को इसलिए खिलाया गया था क्योंकि मार्को यानसन और कोटजिए आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। लेकिन फिर भाई दूसरे ओवर में सीधी बॉलिंग करने आ जाते हैं एडन माकरम। शायद उन्होंने पिछले मैच में विकेट ले लिए तो सोच रहे थे आज के मैच में विकेट ले लेंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल भाई अलग ही मूड में थे। उनको ऐसे चौके मारते हैं कि उनको पहले ओवर में 15 रन पड़ जाते हैं। और फिर भाई तीसरा ओवर लेके आते हैं केशव महाराज जो कि आज के मैच में खेल रहे थे। वो आते ही भाई गिल के पैड पे बॉल मार देते हैं। अपील होती है और वहां पर अंपायर चुपचाप आउट दे देते हैं। आउट देने के बाद भाई गिल को थोड़ा शक था। उन्होंने यशस्वी जायसवाल से पूछा कि ये आउट है या नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने रिव्यू लेने से शायद मना कर दिया, लेकिन फिर भाई बाद में जब रिप्ले दिखा तो दिख रहा था कि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही थी। तो भाई अंपायर की ये सबसे बड़ी पहली गलती थी और शायद वहां शुभमन गिल की भी गलती थी, वो रिव्यू ले सकते थे। भाई आउट करने के बाद केशव महाराज हाथ जोड़ रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, यानी कि इंडिया का ही विकेट लेके इंडिया को ही नमस्ते कर रहे थे। और फिर भाई बैटिंग करने आते हैं तिलक वर्मा। और भाई तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर के आगे खिलाया गया है और भाई वो शहंशाह आते ही पहली बॉल पे चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं केशव महाराज को और सीधा कैच दे बैठते हैं और आउट हो जाते हैं 0 रन पर। फिर बैटिंग करने आते हैं सूर्य कुमार यादव। भाई दूसरी साइड विकेट पड़ रहे थे, लेकिन इंडिया के जो बैटर्स थे यशस्वी जायसवाल या फिर सूर्य कुमार यादव चौके छक्के मारने से नहीं हट रहे थे। जब चौथा ओवर विलियम्स लेके आए तो भाई उसके ओवर में यशस्वी जायसवाल उसके पीछे ऐसा पड़े कि उसके ओवर में भी भाई 15 रन मार दिए। और फिर बाद में जब छठा ओवर लेके आते हैं बर्गर दोबारा से, तो हमें दिखता है कि भाई बर्गर बहुत ही तेज बॉल फेंकते हैं जैसे कि नोरकिया फेंकते थे। भाई 149 किलोमीटर प्रति घंटे की वो रफ्तार से बॉल फेंक रहे थे, लेकिन उसी रफ्तार से चौके छक्के भी लग रहे थे। तो इंडिया के 5.5 ओवर में 61 रन बन जाते हैं 2 विकेट खोकर। फिर भाई जब 8वां ओवर तबरे शमसी लेके आते हैं तो वो सूर्य कुमार यादव के पैड पे बॉल मार देते हैं। उसके मारने के बाद वो अपील करते हैं, लेकिन अंपायर आउट नहीं देते हैं। और फिर भाई जब वो क्लासन से डिस्कशन करते हैं तो वो चाहते हैं कि रिव्यू लें, और फिर रिव्यू लेने के बाद हमें दिखता है कि बॉल की पिचिंग ही आउटसाइड ऑफ है, तो वहां पर सूर्य कुमार यादव बच जाते हैं। लेकिन फिर 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, सबने उनके लिए उठ के तालियां बजाई थी। और दूसरी तरफ भाई सूर्य कुमार यादव भी इतने खतरनाक शॉट्स लगा रहे थे, मन कर रहा था बोलने का जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। भाई ऐसे ऐसे छक्के मारे। जब फुकलवायो अपना 13वां ओवर लेके आए तो उसी ओवर में छक्का चौका छक्का मार के उन्होंने अपनी 50 पूरी करी। और फिर इतने शॉट्स खेलने के चक्कर में 14वें ओवर में यशस्वी जायसवाल तबरे शमसी को भाई आउट हो जाते हैं। और जाते जाते हमें दिखता है कि वो कितने निराश हैं, क्योंकि भाई जिस स्पीड से वो खेलते हैं लगता है कि शतक जल्दी ही पूरा कर लेंगे, लेकिन शॉट्स खेलने के चक्कर में वो आउट भी हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई सूर्य कुमार यादव चौके छक्के मारने से हटते ही नहीं हैं। भाई दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी बैटिंग करने आए थे, उनसे तो एक आधा ही चौका लगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव जल्दी ही 18वें ओवर में 98 रन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर भाई रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं
और उनके आउट होने के बाद आते हैं जितेश शर्मा बैटिंग करने। भाई जितेश शर्मा आते ही चौका लगाते हैं और चौका लगाने के बाद उसी ओवर के 19वें ओवर में जब लास्ट बॉल पे वो सिंगल लेने जाते हैं तो सूर्य कुमार यादव उनको मना कर देते हैं कि अगला 20वां ओवर मैं खेलूंगा। और फिर भाई 20वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव 2 रन भाग के अपना शतक पूरा कर लेते हैं और रिकॉर्ड बना देते हैं सबसे ज्यादा शतकों का। यानी कि उनके नाम अब T20I में 4 शतक हो चुके थे, जिसमें कि रोहित शर्मा के भी 4 थे और ग्लेन मैक्सवेल के भी 4 थे। और शतक पूरा करने के बाद अगली ही बॉल पर वो छक्का मारते हुए भाई आउट भी हो जाते हैं। और फिर जब जितेश शर्मा स्ट्राइक पर आते हैं तो वो भाई चौका मारने जाते हैं और चौका मार भी देते हैं, लेकिन वो क्रीज में इतनी अंदर खड़े थे उनका पैर विकेट्स पे लगता है और बेल्स गिर जाती हैं। चौका लगने के बावजूद भी वहां पर जितेश शर्मा आउट हो जाते हैं। फिर भाई जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं और फिर मोहम्मद सिराज बैटिंग करने आते हैं तो वो भाई एक सिंगल लेके आखिरी बॉल पे डबल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर क्लासन खड़े होते हैं। वो कहते हैं मैं विकेट पे मार दूंगा, तू जाके देख। और फिर भाई वो विकेट पे मार भी देते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज रन नहीं लेते हैं। और भाई ये इतने विकेट पड़े लास्ट के 2 ओवर में कि 19वें ओवर में बस 6 रन आए और 20वें ओवर में बस 9 रन आए, जिसके कारण बस इंडिया 201 रन का लक्ष्य ही दे पाया, जो कि पहले लग रहा था 225 रन भी बन जाएंगे। फिर भाई साउथ अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने आते हैं हेनरिक्स और ब्रेट्सकी। और भाई पहला ओवर अब की बार अर्शदीप सिंह को नहीं दिया जाता है, पहला ओवर लेके आते हैं मोहम्मद सिराज। और भाई वो ऐसा ओवर लेके आते हैं 6 की 6 बॉल स्विंग करवाते हैं, 6 की 6 बॉल भाई बल्लेबाज मिस करता है और बस मोहम्मद सिराज और जितेश शर्मा खेल रहे होते हैं। यानी कि पहला ओवर भाई मोहम्मद सिराज मेडन डाल देते हैं। इसको देख के भाई अंपायर भी हंस रहे थे, लेकिन फिर दूसरा ओवर भी अर्शदीप सिंह को नहीं दिया जाता। दूसरे ओवर में आते हैं मुकेश कुमार और मुकेश कुमार आके जो मोहम्मद सिराज ने प्रेशर बनाया था वो भाई ब्रेट्सकी की विकेट ले लेते हैं। और फिर से भाई तीसरा ओवर मोहम्मद सिराज ही लेके आ जाते हैं। अभी भी अर्शदीप सिंह को ओवर नहीं मिलता है और उस ओवर में मोहम्मद सिराज के ओवर में भाई सूर्य कुमार यादव को लग जाती है चोट। उनका पैर मुड़ जाता है, वो बाहर जाके लेट जाते हैं। उनको भाई गोदी उठा के ही ड्रेसिंग रूम तक ले जाया जाता है। लग रहा था चोट ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन फिर उसके बाद भाई चौथा ओवर अर्शदीप सिंह को मिल ही जाता है, लेकिन मिलता तो है, लेकिन भाई मोहम्मद सिराज ही उसके ओवर में भी विकेट ले लेते हैं। वो भाई हेनरिक्स को रन आउट कर देते हैं। बैटिंग करने आते हैं क्लासन और फिर भाई क्लासन भी आउट हो जाते हैं अर्शदीप सिंह के दूसरे ओवर में। भाई विकेट साउथ अफ्रीका की धड़ाधड़ पड़ रही थी, जो भी बॉलर आ रहा था वो विकेट ले रहा था। फिर भाई कसर बचती है जडेजा की। जडेजा भी 7वें ओवर में आके एडन मार्करम को आउट कर देते हैं। लेकिन जब जडेजा अपना 9वां ओवर लेके आते हैं तो उसमें भाई मिलर उनको 2 छक्के मार देते हैं। वो देख के लग रहा था कि मिलर यहां से भी मैच पलट सकते हैं, लेकिन अगली ही बॉल पर भाई जितेश शर्मा कैच पकड़ते हैं, अपील होती है, लेकिन अंपायर वहां पर आउट नहीं देते हैं। और जडेजा को लग रहा था कि भाई एज लगी है और जितेश शर्मा को भी लग रहा था एज लगी है। वो रिव्यू लेने भी जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर भाई रिव्यू ही अवेलेबल नहीं होता है। ये कई बार होता है कि रिव्यू अवेलेबल नहीं होता है, अंपायर का ही डिसीजन मानना पड़ता है। भाई ड्रेसिंग रूम में सूर्य कुमार यादव कह रहे थे रिव्यू लो, मैं भी रिव्यू ले रहा हूं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था क्योंकि भाई रिव्यू अवेलेबल ही नहीं था और वहां पर मिलर बच जाते हैं। भाई बहुत ही मोटी एज थी, साफ दिख रहा था कि मिलर वहां पे आउट थे। कोई बात नहीं, साउथ अफ्रीका भाई मैच हार ही रही थी। फिर आते हैं कुलदीप यादव और भाई वो सारे के सारे विकेट्स समेट के ले जाते हैं। वो भाई 5 विकेट ले लेते हैं और लास्ट में ही डेविड मिलर आउट होते हैं। आखिरी विकेट उनका ही पड़ता है और कुलदीप यादव के 5 विकेट लेने के बाद इंडिया मैच जीत जाता है। इंडिया इस मैच को 106 रन से जीत के सीरीज को बराबर कर देता है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मैचेस की और भी मूवमेंट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।